हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मोस्टली हम लोग 3 टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ ने अभी कौन सा अपडेट दिया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब तक की जाएगी, और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक अभी उनके लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आप लोगों का जो भी कमेंट्स आता है उन सभी कमेंटों के ऊपर मैं अपना एक कोशिश रहता है कि उन सबको मैं कवर कर लूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो तक आपको आपकी जो जवाब रहता है उनको बता दिया करूँ। चलिए ठीक है, अब मैं सबसे पहले बताता हूँ टॉपिकों के बारे में। जो पहले नंबर पे है कि ऑनलाइन प्रणाली में किस प्रकार से सुधार किया जा रहा है, उससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा, नंबर 1। दूसरे नंबर पे है 1.66% का जो अंशदान और एक्स्ट्रा में करना होगा, तो क्या वो पैसा देना होगा या नहीं देना होगा। क्योंकि एक हमारे पास ईपीएस 95 पेंशन धारक थे, उन्होंने कमेंट करके बोला था कि 1.66 यानी कि एक्स्ट्रा पैसा वो हमको देना होगा। वो क्या चीज़ के लिए है, वो चीज़ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। आगे है कि इंस्टेशन बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन राशि कब तक में बढ़ाई जाएगी, इसके ऊपर देखिए बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं कि पेंशन की राशि कब तक बढ़ेगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को। देखिए, लेटेस्ट में ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन प्रणाली का जो सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि सही तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की राशि सही समय पर पहुंचे, इसके लिए उसके सिस्टम में कुछ सुधार की जाएगी, नंबर 1। दूसरा, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म के बारे में सब कोई जानते होंगे। देखिए, दो ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा बात चली है, क्योंकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं काफ़ी ज़्यादा वृद्धावस्था में हैं और अपने फॉर्म को लेके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह इस समय में उनको भटकना, ये बड़ा उनके लिए मतलब कि बड़ा दर्दपूर्ण जो तो स्थिति बन जाता है। क्योंकि यहाँ से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, लाइन में खड़ा होना, ये भी इतनी गर्मी में धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए यह बात उठाई जा रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ऐसी सुविधा की व्यवस्था कर दी जाए या ऑनलाइन प्रणाली में कुछ इस प्रकार से सुधार कर दिया जाए, ताकि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो अपनी पेंशन संबंधित जो भी बातें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना है या जो भी, जैसे कि यूएन नंबर अपडेट संबंधित हो गया, पीपीओ नंबर अपडेट संबंधित हो गया, जो भी अपडेट है उन अपडेट को अपने घर पे बैठ के ही कर लें, तो उसमें भी सुधार करने की बात कही जा रही है। यानी कि ईपीएफओ की ऑनलाइन प्रणाली में पूरी तरीके से सुधार की आवश्यकता है, और जो सुधार होगा ये पता चला है। अब आगे मैं आपको बता दूं कि 1.66% अंशदान ये जो किया जाएगा, वो अंशदान क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हायर पेंशन भविष्य में जिसको भी हायर पेंशन की आवश्यकता है, उससे जैसे कि 8 दशमलव कुछ प्रतिशत रुपये पहले करता था, तो अब 1.66% बढ़ा के 9 दशमलव कुछ प्रतिशत रुपये जो तो अब कटना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ के हायर पेंशन की राशि दी जाएगी। इसमें कई प्रकार के मतभेद हैं। जितने लोगों से मैं मिला हूँ या जितने लोगों की अपडेट यहाँ तक आई है, तो तरह तरह की बातें वो बोलते हैं। क्योंकि इसके पीछे क्या है क्या नहीं, वो तो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। लेकिन अभी 1.66% अंशदान हमको और करना पड़ेगा, ताकि हायर पेंशन की राशि मिल सके सभी को। देखिए, जो भी काम करने वाला है, ताकि उसको हायर पेंशन की राशि दी जा सके। अब एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे की वजह क्या है। देखिए, जो मात्र 12 लाख ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों का फॉर्म जो तो सबमिट हो पाया था, जिस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा निराशा हो गई थी, और बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए थे। उनके लिए एक्सटेंशन लिया गया और समय सीमा को बढ़ाई गई, ताकि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, तकरीबन 74 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, लेकिन कुछ पेंशन धारक इसमें इस प्रकार की बातें हो रही है कि जी 2014 के पहले वाला और ये वाला सितंबर 2014 के बाद के उनके लिए कुछ अलग ही गाइडलाइन है, 2014 के पहले के उनके लिए अलग गाइडलाइन है, वो सभी पे बात हो चुकी है। तो जो बचते हैं शेष, उन्हीं को यह जो तो लाभ मिल रहा है। लेकिन उसके भी ऊपर जो तो ये बातें चली हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, इवन 74 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनके पेंशन में वृद्धि की बातें चल रही हैं और उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, मुख्यतः ये अपडेट है कि अभी जो अगर फाइनली देखा जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन राशि कब तक उनको मिलने लगेगी, तो मेरे हिसाब से अभी उनको 2 से 3 महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा, जो स्पष्ट बात है। इसलिए क्योंकि पूरे डाटा को सबमिट करने में
फिर डाटा को प्रोसेस करने में, अपलोड करने में जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं उनको PPO नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, उनका जो तो फाइनल एक नंबर मिलेगा, उस नंबर तक पहुंचेंगे। फिर उस नंबर को सर्कुलेट किया जाएगा, उस नंबर के माध्यम से EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। उसमें एक लंबा प्रोसेस है और लंबा समय लगेगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी थी आपको समझ में आई होगी और जल्द ही आपकी पेंशन की राशि आपको मिले। जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी वो अपडेट जो तो उसी दिन जो तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।